नंबर का क्वेश्चन हमारा है। इसमें बोला है हमें एक द्विघात समीकरण दिया है और द्विघात समीकरण अभी लग नहीं रहा है और यही हमें बताना है उत्तर जांच करके क्या ये द्विघात समीकरण है। तो हम चेक कैसे करते हैं, इसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद कुछ दाएं पक्ष वाले चीजों को बाएं पक्ष वाले को दाएं पक्ष लाके जो कटता है काटते हैं, जो जुड़ता है जोड़ देते हैं, जो घटाने लायक रहता है घटा देते हैं और लास्ट में जब हमें मिलता है, अगर जिसकी घात 2 मिल जाती है या 2 घात वाला समीकरण बनने लगता है तो हम बोलते हैं द्विघात समीकरण है। और अगर द्विघात नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं। तो हम सबसे पहले लगाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे x है, यहाँ -3 है, यहाँ 2x है, यहाँ पे 1 है। इस x का गुणा इस 2x में करेंगे तो केवल x और x करिए, x का गुणा x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा x²। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना रहा होगा 2 और 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 2। यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। गुणा में चर अचर और चिन्ह तीनों का गुणा होता है। पहले हमने x का किया, फिर संख्या का किया, फिर हमने चिन्ह का किया। तो ध्यान रखेंगे फिर इस x का गुणा करेंगे 1 के साथ। देखो 1 के साथ कोई भी x y z नहीं लगा है तो हम यहाँ पे x लगा लेंगे और यहाँ 1 और यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। x के साथ 1 लिखना अनिवार्य नहीं है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। अब यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। अब हम इस 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा x है, x इसके साथ नहीं तो x लगा लीजिएंगे। माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस। इस 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 3 1 का नाम 3 और यहाँ माइनस है प्लस माइनस प्लस माइनस। हमने इस पूरे समीकरण को सॉल्व किया तो हमारा ये है। इधर सॉल्व करते हैं तो x का गुणा x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा x²। x का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5x और प्लस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। अब हम एक काम करेंगे, देख रहेंगे ये हमारा है बायां पक्ष और ये हमारा है दायां पक्ष। दाएं पक्ष की सारी चीजों को बाएं पक्ष लेके, जब कोई भी पक्ष से दूसरे पक्ष में चीजें आती हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो हम 2x² प्लस 1x माइनस 6x माइनस 3 x² प्लस में हो जाएगा तो इधर आ जाके माइनस और 5x प्लस में हो जाएगा क्या माइनस और इधर कुछ नहीं बचा तो हमारा क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पे पावर 2 वाला एक a है एक a है। इस x के पहले देख रहे होंगे कुछ नहीं है तो हम अपने मन से अगर मानना चाहेंगे तो 1 मान सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 है और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1x²। राइट, यहाँ पे देख रहे होंगे 1x है, यहाँ पे 6x है और यहाँ पे देख रहे होंगे 5x। ध्यान देंगे तो देखेंगे 6 के पहले भी माइनस है और 5 के पहले भी माइनस है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, वो भी माइनस में 11x होगा कितना और देख रहे होंगे 1 प्लस 1x है कि नहीं। अब दोनों के चिन्ह विपरीत है, हमेशा विपरीत चिन्ह घटते हैं कभी जुड़ते नहीं। तो इसमें से घटेगा तो 11 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। क्योंकि अगर चिन्ह को थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, हटा के अगर सोचेंगे तो आपको लगेगा 11 तो बड़ा है और 11 बड़ा अगर माना गया तो 11 के पहले जो चिन्ह है वही तो उत्तर में आना चाहिए था। तो 11 के पहले माइनस था इसलिए -10। तो हमारा हो जाएगा 1x² माइनस 10x। अब यहाँ पे देखेंगे एक संख्या बची है, केवल एक संख्या, ये -3 है, इसी -3 को यहाँ पे रखेंगे। अब थोड़ा ध्यान देंगे, हम इसको अगर तुलना करेंगे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx और प्लस c से, तो देख रहे होंगे a मतलब हमारा 1 और -10 मतलब और -3 मतलब तुलना करने पे पूरा हो गया। इसका मतलब हम बोलेंगे ये द्विघात समीकरण है। समझ गए? देख लीजिएगा, सबसे पहले 2x का गुणा x में करेंगे
तो हम लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वायर, फिर इस 2x का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6x और प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर इस 1 का गुणा x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1x माइनस प्लस माइनस, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस, बराबर हो जाएगा। फिर x का गुणा x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1x, और यहाँ पे प्लस है माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, इस 5 का गुणा x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5x प्लस 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 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब ध्यान देंगे इस बाएं पक्ष वाली चीजों को दाएं वाली चीजों को बाएं पक्ष में लेके आइए तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस में है हो जाएगा माइनस, माइनस में है हो जाएगा प्लस में, और प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और माइनस में हो जाएगा प्लस में, उधर कुछ नहीं बचेगा तो हो जाएगा प्लस में। हाँ यहाँ पे प्लस, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे हमने बताया था एक नहीं लिखा है तो अपने मन से यहाँ पे एक लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर है 1x स्क्वायर, दोनों के चिन्ह विपरीत है तो घटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1x स्क्वायर, बड़ी संख्या 2 थी इसलिए प्लस में आया है। यहाँ पे देख रहे होंगे 6x है और यहाँ पे 1x है, दोनों के पहले चिन्ह क्या है, एक समान है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 और 1 कितना हो जाएगा 7x। खड़ा हो जाता हाँ खड़ा हो जा, कैसे 5 होगा हाँ लास्ट में, हाँ अच्छा इसको भी जोड़ दें बढ़ जाए, उसको बाद में जोड़ लेंगे ना, क्या पता। 2x स्क्वायर से हमने घटाया इसको 1x स्क्वायर मिला, इन दोनों को जोड़ा हमारा 6x 7x हो गया, प्लस हो गया 3, फिर हम इन दोनों को क्या करते हैं, दोनों के चिन्ह देखो विपरीत है अलग अलग है, वही मतलब अलग है लेनी तो, और जब विपरीत चिन्ह है विपरीत चिन्ह में जुड़ते नहीं हमेशा क्या होंगे घटेंगे। चिन्ह को अगर थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो 5 बड़ा माना है, 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4, और 5 के सामने माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 4x, और प्लस हमारा हो जाएगा 5 बराबर 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 लिखना अनिवार्य है तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस 7x और यहाँ पे देखेंगे माइनस 4x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 7 और 4 को जोड़ेंगे तो जाएगा माइनस 11x, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है तो हो जाएगा प्लस 8 क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है बराबर 0। अब अगर हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से, तो यहाँ पे 1 है तो मतलब हम बोल सकते हैं a बराबर 1, माइनस 11 किसका मान रहा होगा b का, 8 किसका मान रहा होगा c का, समझ गए। तो इसका मतलब है द्विघात समीकरण है जब x इस कोष्टक के पहले कुछ नहीं है तो किसी के साथ गुणा नहीं होगा, ठीक। जब होता तो करते ना, जैसे ध्यान देंगे ये देखो यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन में 2-2 कोष्टक यूज हुआ था तो हमने गुणा किया, जब यहाँ पे देखो एक ही कोष्टक है तो नहीं हो सकता, यहाँ पे देख रहे हो कोई कोष्टक नहीं है, हम इस चीज को पूरा नोट करेंगे ऐसे, तो हम इसको नोट करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, और इसको ध्यान देंगे तो हमारा एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। इसी पे तोड़ेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4x, ठीक, समझ गए। अब हम क्या करते हैं, अब देखेंगे पूरा हो गया, अब हम क्या करेंगे इस दाएं वाले को चाहे बाएं को दाएं किसी एक पक्ष को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, इसको लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस 4, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे यहाँ पे 1
मान सकते हैं कि नहीं? और यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या, कोई चिन्ह नहीं है, क्या माना जाता है? यहाँ पे देखेंगे चिन्ह विपरीत है, चिन्ह विपरीत है कि नहीं? बाकी सारी चीजें सेम है। जब चिन्ह विपरीत हो और सब बाकी सारी चीजें मिलती हो तो ना तो जुड़ती है ना तो घटती है, कट जाती है। समझ गए? अब यहाँ पे देखेंगे 3x है और यहाँ पे 4x है, दोनों के चिन्ह समान है तो इसका मतलब 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7x। और यहाँ पे देख रहे हैं संख्या में 1 है और यहाँ पे 4 है और दोनों के चिन्ह विपरीत है तो घटेंगे, 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3। अब इसकी तुलना करिए ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से। ध्यान देंगे इसमें पावर x स्क्वायर वाला गायब है। जब जिसके घात 2 है वो गायब है तो हम बोल सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं। ठीक, क्योंकि ये नियम है a नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण में। अगर a 0 हो गया मतलब a वाला पूरा खत्म हो जाएगा और जब खत्म हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। तो इसलिए 7x माइनस 3 तो उत्तर है, लेकिन ये द्विघात समीकरण